जिम्मेदारी जब मिलती है तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उस जिम्मेदारी के साथ कितना न्याय करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि इसको मुझे विदेश भेजना है, इसको मुझे आईएएस बनाना है, इसको मुझे डॉक्टर बनाना है। वो प्लानिंग का हिस्सा होता है। कई बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपनी प्लानिंग करता है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। जब उसको कहीं मौका मिल जाता है तो सरकार की नौकरी में जब कोई आदमी आ जाता है तो फिर उसका काम करने का तरीका उसके भविष्य को तय करता है। इसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टी है वो भी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में जब लोग आते हैं तो उस जिम्मेदारी में देखने की बात यह है कि वो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो उसके साथ में कितना न्याय करता है। और ग्रोथ का जो रेट है वो हर आदमी का उसके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पे ही डिसाइड होता है। ये बात सही है। हम कहते हैं ये आदमी पहले प्रमोट हो गया, तो प्रमोट हो गया तो डिजर्व करता था भैया। उसका एक सवाल ये डिजर्व करता था। ये आदमी एमपी बन गया, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डिजर्वनेस थी। हमारे साथी हैं राम कुमार वर्मा जी, हमारे रिजर्व बैंक के जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया, जयपुर में ही बेस्ड थे वो। जब हम कभी जयपुर जाते थे तो गुलाब की माला लेके वो हमारे सम्मान में रेलवे स्टेशन में खड़े रहते थे। जब रिटायर हुए तो 1 महीने बाद राज्यसभा के सांसद बना दिए बीजेपी ने। कोई ना कोई बात तो होगी। आज वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हैं। अभी हम लोग दोनों एक पंजाब नेशनल बैंक का अभी जनरल उसका कन्वेंशन था महाराष्ट्र सदन में, तो उसमें हम दोनों साथ थे। तो उन्होंने कहा कि केपी चौधरी साहब हमारे लीडर हैं, और उन्होंने खुद ये बात कही जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ में न्याय करना ये हर व्यक्ति विशेष की खुद की जो है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह न्याय करता है। मैं एलआईसी की मैं एसोसिएशन में यहाँ जिम्मेदारी मुझे मिली, मैंने उसके साथ न्याय करने की कोशिश जो की, उसका परिणाम ये है कि आज हम अपने अगर एलआईसी मैनेजमेंट ने कुछ पत्राचार किया तो उसका जवाब ये दिया, आपने अपने घर में बैठ करके अपना उसका व्यवस्था कर ली, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पाता आपने। अब ऐसा है कि अब ये विजन तो है, ये विजन तो है, ये सोच का विषय तो है। अब मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर भवन बना लो, वो बड़ा विजन है। कल ही अंबानी लिमिटेड हो जाए, इसके नाम के पहले अडानी लिख जाए, कुछ भी लिख जाए, लिख सकता है। इससे पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड का बेड़ा गर्क हो, और विद्युत बोर्ड के लोगों को चाहिए था कि जब उनके पास अथाह पैसा था, तो 97, 98, 99 की रैली हो रही थी तो थोक के भाव पैसा वहां से आता था, लाखों रुपया वहां से आता था मूवमेंट के लिए। अगर उन पैसे से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का घर बना लिया होता तो आज वो बेघर थोड़े होते। उनका एक दफ्तर था वो भी छीन लिया उसने, क्या नाम है, विद्युत बोर्ड की मैनेजमेंट ने वो भी छीन लिया, क्योंकि वो अंबानी साहब का हो गया तो हमारे छीन लिया। तो मेरा एक मेरा जो दूरदृष्टि है उसको मैंने देखा कि जब भारतीय रेल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा और रेल का रिश्ता बहुत पुराना है, आपसे भी ज्यादा पुराना है, और जो लोग रेल के निजीकरण की बात फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और रेल का निजीकरण नहीं होगा। ये उनका सर्टिफाइड बयान है जो टेलीविजन पर भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी रेल बिक गया, हवाई जहाज भी बिक गया। आप देखिए धड़ जो सरकारी क्षेत्र है उनका अगर हम पॉलिटिकल भाषण देखते हैं, वो कहते हैं कसम है इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो मुझे लगता नहीं कि जो उन्होंने बोला उस पर कहीं पर भी कोई, उन्होंने कहा भी 15 लाख रुपए हर आदमी को दिए जाएंगे, काला धन आएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अब तो बेसिक चीज 200 रुपया तेल, 100 रुपया पेट्रोल, बोले ऐसी चीजें जो आम आदमी की रोजाना की चीजें भी आज काबू से बाहर हो रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम देखें कि व्यवस्था कहाँ जा रही है, तो मेरा कहना ये कमिटमेंट जो करो उसे पूरा करो। कमिटमेंट करो मत, करो तो उसको पूरा करो। सही है बात, गलत है? जो लोगों ने कमिटमेंट पूरे किए, दूसरे के हिस्से का कभी मत खाओ। मैं बार बार समझाता हूँ कि आज बहुत चालाकी लोग करते हैं। यहाँ पर देखता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं सुदामा की कहानी सुनाता हूँ। सुदामा और कृष्ण जंगल में गए और उनकी माँ ने चने बांध कर दे दी, और चने जो है वो सुदामा नीचे ऊपर पेड़ पे चढ़ गए कृष्ण जी, और वो सुदामा नीचे सारे चने खा गया। जब उसे भूख लगी कृष्ण जी, उन्होंने कहा भैया चने के रास्ते में बिखर गए। तो सारी जिंदगी वो दरिद्र रहा। कृष्ण जी का जो व्यक्तित्व है पूरी दुनिया उसका सब जानते हैं कि वो कितना महान व्यक्तित्व उनका हुआ। कभी किसी का हक मत खाओ, हक नहीं खा रहे आप, अपने लिए दरिद्रता वापस लेकर आ रहे। बार बार बोलता हूँ प्यार बांटो, बांटिए प्यार बांटो ना, अपना बांटो। क्या फ्री की चीजें बांटने में क्या जा रहा है? बुरा करने का मतलब चुप लगा जाओ,
कल गौतम शांतिलाल जी आए, हमने कहा इनके सामने, हमने एक अधिकारी को फोन किया शांतिलाल जी के सामने, वो बात आई हमारे सामने, हमने कहा यार हमारे बारे में तुमने ऐसा कहा, क्यों शांतिलाल जी आपके सामने बात हुई कल है? क्या अधिकारी ने कहा कि सर मेरे से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो कई बार क्या है कि हम लोग हाइपोथेसिस में भी जीते हैं, यार हमारे लिए शायद ऐसा कर दिया गया होगा, ऐसा कर दिया होगा। हम तो अच्छा करने के लिए ही, देखिए जो सोच है अब तक अच्छा ही किया है। जब भी किसी का, हमने तो उन लोगों के बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा जो लोग हमारे बारे में 24 घंटे सोचते हैं। और कहना अभी जो हमारे कमल बांसवारी जी ने कहा कि हमको यहाँ तक पहुंचाने में निश्चित रूप से अगर उनको श्रेय दिया जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं, उनका बड़ा श्रेय बेचारे नहीं। 500 आदमियों का डेलीगेशन लेकर राजस्थान से पहुंच गए जयंत चौधरी साहब के यहाँ, तो उन्होंने इनको कमी नहीं की। आप मेरी बात समझे, पत्राचार जो है उन्होंने, कोई पत्राचार जो भी है मतलब पूरा पत्राचार जैसे पहला होता था वो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं इम्यूनिटी प्राप्त है, नेचर की इम्यूनिटी मुझे मिली। नेचर की इम्यूनिटी क्यों है? क्योंकि मैं उस नेचर के हिसाब से काम करता हूँ। नेचर के विरुद्ध जाने की मेरी सोच कभी ना थी, ना है, ना होगी। मैं क्या सोचता हूँ कि मानव कल्याण हो, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे को साथ लेके हम आगे बढ़े। कई लोग कहते हैं आप बहुत लोगों को आपस में मिलवा देते हो, अरे मिलवाने में मेरी समस्या खत्म हो जाती है, वो आदमी उससे डायरेक्ट काम करा ले, अच्छा रहेगा ना। तुम्हारा पीएनबी में काम है तो पीएनबी वाले जनरल सेक्रेटरी तुम्हारी मुलाकात हो जाता, अच्छा है, मेरा समय बचेगा। कहते नहीं साहब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको जो है ना लोगों को सीधा ही मिलवाना चाहिए। कई चीजें ऐसी मतलब लोग समझाने वाले आते हैं। कई बार लोगों ने कहा जो हॉल आपने बनाए इनको किराए पे दे तो पैसे लिया करो। हमने कहा पैसे क्या करेंगे, पैसे का क्या करोगे आप? जो आनंद इनको निःशुल्क देने में है वही तो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है। मिशन किसका है? बहुत लोगों ने करने में बहुत सारी बातें हमें समझाई, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों के साथ में कभी भी समझौता नहीं किया। शायद यही कारण है कि बड़ी बड़ी विचित्र, बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हैं, आप लोगों ने सबने देखा। उन परिस्थितियों में ना तो हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ा और ना हमारे व्यक्तित्व पे कोई फर्क पड़ा। जैसा व्यक्तित्व था हमारा वैसा का वैसा व्यक्तित्व है। तो दूसरा, बातें छोटी मोटी जैसी आती रहती हैं तो हम उन्हें ये सोच कर कहते हैं चलो ठीक है, जितनी सोच और समझ है उससे ज्यादा आदमी बात थोड़ी करेगा, नहीं समझ पाता। एनीवे, आज जैसा ये नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है, मेरा उद्देश्य, चौधरी जयंत सिंह जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व उनका है, स्वच्छ छवि के वो मतलब ये है कि नेता है हमारे, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। कहना चाहिए कि एक खानदानी परिवार है राजनीतिक, हमें बात आप। और जिस तरीके से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पार्टी की हमारी जो बढ़त हुई है कि आज आए दिन लोग मतलब इतने बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, मतलब जो लोग जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, हर रोज पार्टी के अंदर आप टेलीविजन पे देख रहे होंगे, डेली ज्वाइनिंग इतनी भारी संख्या में पार्टी में, जितना इन हमारी पार्टी में हुआ, जितना इन हमारी पार्टी में हुआ। अच्छा जी, और जिस समय हमको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, समझ बात आप, वो समय ऐसा है कि इस समय बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े मतलब काबिल लोग, संपन्न लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मतलब ऐसी ऐसी हस्तियां, IAS IPS थोक के भाव पार्टी में इस समय एंटर कर रहे हैं, थोक के भाव पार्टी में आ रहे हैं। तो पार्टी के अंदर एक अच्छा वातावरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो काम करने का तरीका है, बाबा साहब अम्बेडकर को, माननीय काशीराम जी को, वो जिस तरीके से आपने उनका वक्तव्य सुना भी होगा, वो हमेशा अपने वक्तव्य में, इवन जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र है, माननीय काशीराम जी के नाम पर योजनाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर योजनाएं बनाई गई हैं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है 5 साल के अंदर, और 1 करोड़ रोजगार देने में सरकार बनने के बाद में अगर 1 करोड़ रोजगार मिलते हैं तो 22.5 लाख तो हमारे SC ST के, 27 लाख हमारे OBC के, 10 लाख हमारे क्या नाम है अपने जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन। आज तो उन्होंने इवन आज का ट्वीट उन्होंने किया है कि जो महिलाएं हैं उनको जो पैड दिए जाएंगे, बहुत सी चीजें जो है ना, समझिए बात आप, एजुकेशन, और रोजाना का ट्वीट उनका आ रहा है। अगर आप राजनीति को फॉलो करोगे तो डेली कोई ना कोई चीज आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग देखिए, अब कहना ये है कि अभी कलीराम गौतम जी भी क्या, और भी लोग कह रहे थे रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। मैंने तो आपके लिए रिटायरमेंट के बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया ना कि आ जाओ भाई सब ज्वाइन करो, सारे काम मैं थोड़ी कर लूंगा भाई, मैं एक जिम्मेदारी को निभाऊंगा, बट हर जगह MLA बनेंगे लोग, हर जगह MLC बनेंगे लोग, हर जगह। अभी तो दिल्ली के अंदर हम लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़वा रहे हैं, सारे सब बड़ा भारी काम चल रहा है। पार्टी पहली बार निगम पार्षद का काम दिल्ली में, समझे बात आप,
उत्तर प्रदेश के अंदर समझ नहीं पाता। अब इतने सारे विधायक, 8 या 10 विधायक तो हमारी पार्टी से 10 ही SC समाज से ही होंगे, समझ नहीं पाता। नहीं तो एक बड़ा, और जो सीटें हैं SC समाज वाली, वो 100% विनिंग सीटें हैं, सारी की सारी सीटें जिसको टिकट मिल जाएगा वही जीतेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में एक परिवर्तन का जो समय है, इसमें थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की जरूरत है। थोड़ा सा घर परिवार को देखो, बच्चों को देखो, नौकरी को देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि थोड़ा सा अखबारों को पढ़ो, टेलीविजन पर जो खबरें हैं उन पर भी जरा देखो, देश का माहौल भी रीड करो। तो अगर थोड़ा सा ऐसा करोगे तो बहुत सारे, अब समझाने का काम आप लोग अच्छा कर सकते हैं, लोग समझाओ भाई, आप लोग बहुत बढ़िया, आपसे बढ़िया जज और कौन हो सकता है। लोगों को कन्विंस करिए, समझाइए कि भाई आने वाले समय में जो हालात है, उन हालात के अंदर अगर बहुजनों की सरकार कल बनती है ना, कल तक हम जो है अपनी एक बहन जी के नेतृत्व में सरकार की बात करते थे, लेकिन अब तो स्थिति बदल गई, टोटल बदल गई है। तो अब ऐसा है कि अब आने वाले समय में बीजेपी की सरकार अगर फिर 5 साल के लिए आती है तो उसका कितना बड़ा नुकसान समाज के लोगों ने 5 साल में उठाया, और फिर 5 साल आप लोगों को फिर वहां पर झेलना पड़ेगा। और फिर वो उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, वो तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है। ये देखिए आप, समझ बात है, 2024 में भी तो आप लोगों को अब ये है, स्पेशली जो SC समाज का वोट है उसको समझाने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि अगर गलती से आपने ये वोट या खराब कर दिया, और आपके वोट खराब होने से अगर ये सरकार दोबारा कर से आ गई तो 5 साल फिर क्या हाल होगा, समझ बात आप। और जो उनकी योजना है, वो योजनाएं मेरा ख्याल है सब लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए समाज के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अब हमको अपने समाज को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई सही ये है और गलत ये है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों की खुशी की बात यह है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने पिछले 35 वर्ष में आप लोगों के साथ में दिन रात काम किया हो, और उस आदमी को आपने हर रोज टेस्ट किया, हर रोज देखा हो, और उस आदमी को आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी अगर दी है, और पार्टी के अंदर और भी जिम्मेदारी अभी प्रस्तावित हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक नुमाइंदा पार्टी के अंदर एक प्रमुख पोजीशन है, तो आपके हित को वैसे ही समझे बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज को समझाने की बात है कि वोट देते समय वोट खराब ना हो, वोट खराब होने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या आप समझे नहीं बात, आप कितना दिक्कत में आप आ सकते हैं। और अगर आपने इस समय थोड़ा सा सोच समझ से काम लिया तो हो सकता है कि बदलाव हो, और बदलाव के बाद में जो सरकार नहीं बने वो आपके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध और कटिबद्ध है। कई बार लोग कहते हैं साहब इस आदमी ने ये कर दिया, इस नेता ने ये कर दिया, इस नेता ने ये कर दिया। ठीक है, राजनीति संभव का नाम राजनीति है, हर समय परिवर्तन होता रहता है। हर वैसे तो जीवन में परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है, लेकिन राजनीति में भी परिवर्तन अगर हो जाए, और कोई आदमी अगर किसी ने कोई ऐसी चीज कर दी है और वो सुधार कर ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो हमको चाहिए ये, समझे नहीं बात आप, हमको करना क्या चाहिए, हमको करना ये चाहिए कि आज अपने समाज के बीच में अभी निगम पार्षद का चुनाव दिल्ली में है, उसमें भी काफी हम कोशिश करेंगे कि अपने जो साथी हैं उनको निगम पार्षद का टिकट दे करके उनको पार्षद का चुनाव लड़वाएंगे। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, समझे नहीं बात आप, कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में 2024 के अंदर फिर ये है कि अगला जो पड़ाव होगा वो लोकसभा का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जब हमने नौकरी से इस्तीफा दिया था तो बहुत सारे लोग सत्ते में आ गए थे, क्या हुआ है। जब नौकरी से हमने VRS लिया तो बहुत सारे लोग सत्ते में आ गए कि क्या हुआ, नहीं बता। अब उसके बाद में फिर नौकरी छोड़ दी, 14 अक्टूबर को हमने नौकरी छोड़ी। उसके बाद में 20 अक्टूबर को फिर जो है, समझ नहीं बात आप, क्या हुआ कि हमने जो है वो पार्टी की सदस्य ग्रहण कर ली। फिर उसके बाद 27 तारीख को जब हम हेलीकॉप्टर से उड़े तो पूरे देश ने देखा, तो लोगों को लगा, उसके बाद में लोगों का अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भैया अब क्या होगा, और बढ़िया ही होगा। पहले तो थे LIC एसोसिएशन के ब्रांच कमेटी के कोषाध्यक्ष, फिर बन गए ब्रांच सेक्रेटरी, और उसके बाद बन गए दिल्ली डिवीजन के ट्रेजरर, फिर बन गए दिल्ली डिवीजन के सेक्रेटरी, फिर बन गए दिल्ली जोन के सेक्रेटरी, फिर बन गए ऑल इंडिया के सेक्रेटरी लाइजन, फिर बन गए ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। साथ साथ 97 में जब महासंघ बना, पहले बने जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में 2000 बन गए ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल बन गए। ठीक है, और अब 2021 में राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी। तो ताकतें घटी है, बढ़िया है ना, मतलब एक और इजाफा हो गया, तो आपके हित तो और सुरक्षित हो गए। नहीं समझ पाता, तो इसलिए मैनेजमेंट के भी बहकावे मानने की जरूरत नहीं है। विरोधी लोग तो बेचारे अपना काम करते रहते हैं, उन्हें अपने काम करने दीजिएगा। बस आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है
लोगों को प्यार बांटो, समझाओ, अपने हितों को भी सुरक्षित करो, साथ साथ अपने समाज के हितों को भी सुरक्षित करो। अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी बाबा साहब के मिशन के सच्चे सिपाही आप साबित होगे। और अगर इसमें कोताही बरतोगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, वो बच्चे तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दे तो बुरा मत मानना उस समय। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। और वो बच्चे अगर आपको घर से बाहर का रास्ता, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ के बैठ जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाता। इसलिए मिशन को समझो, बाबा साहब के मिशन को समझो, उसे जीवन में उतारो, प्यार बांटो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, समझ पाता। और ये जो बेकार की चीजों में टाइम खराब मत करो। आज साइड बिजनेस कर सकते हो, कोई काम धंधा कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं समझ पाता आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है, उस पर भी सब लोग विचार करो, क्यों जी। लेकिन उसमें क्या है कि एक दूसरे की मदद का भाव हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। तो मेरा आज की इस मीटिंग में आप लोगों ने जो ये अभी आज सम्मान समारोह रखा, तो मैं अब सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सबकी शुभकामनाओं से 10 मार्च 2022 के अंदर, यानी 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की बने, और सरकार बनने के बाद में समाज के जो हित हैं वो और मजबूती के साथ में सुरक्षित हों। सभी का धन्यवाद, आभार, जय भीम।